बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन। इस समय बीकानेर के जो महाराजा थे वो गंगा सिंह जी थे। अब गंगा सिंह जी का चरित्र हम अगर देखना चाहें तो दो तरफा चरित्र है ना। एक तरफ तो महाराजा गंगा सिंह जो ख्याति प्राप्त प्रगतिशील विचारों के धारक थे, जिसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया था, नरेशों की तरफ गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया था, है ना। और बीकानेर के अंदर जो प्रतिनिधि संस्था की भी स्थापना की थी और बाद में यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव जो असेंबली उसकी स्थापना की, उसका अधिवेशन भी बुलाया, उसके सदस्यों की संख्या भी समयानुसार इन्होंने बढ़ाई। राज्य के अंदर जो कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करके जो स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की थी। ग्राम पंचायतों के अंदर इन्होंने फौजदारी और प्रबंध संबंधी जो निश्चित अधिकार भी दिए थे। इसके अलावा बीकानेर राज्य में म्यूनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की भी इन्होंने स्थापना की थी, है ना। और राज्य के अंदर जब रीजेंसी काउंसिल का समय था उस समय उर्दू को सरकारी भाषा बना दिया है, राजकीय भाषा। तो बाद में उसको बदल करके वापस क्या कर दिया था, इन्होंने हिंदी भाषा को राजकीय भाषा बना दिया था। यानी तो इस तरीके से हम देखते हैं तो महाराजा ने बहुत ही अच्छे काम किए थे, है ना। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं इनका दूसरा पक्ष, यानी ये बीकानेर के राज्य के अंदर क्या था, ये किसी भी प्रकार के राजनीतिक आंदोलन नहीं चाहते थे। राजनीतिक आंदोलन, स्वतंत्र, इसको इन्होंने पूरी तरीके से कुचला था। यानी दूसरा जो पक्ष इनका था बड़ा ही कूटता था। इन्होंने कई सारे के दमनकारी कानून बनाए, जिसमें 4 जुलाई 1932 का जो बीकानेर सार्वजनिक सुरक्षा कानून है, जो बड़ा ही खतरनाक कानून था। इसके अलावा इन्होंने प्रेस पर रोक लगाती थी। किसी प्रकार की राजनीतिक जो गतिविधियां हैं अपने राज्य के अंदर क्या करने दी, इन्होंने पनपने ही नहीं दी, है ना। तो ये वो स्थिति थी जो क्या करती है, इनके दोहरे चरित्र को क्या करती है, उजागर करती है। तो फिर क्या था उसके बारे में हम अब क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल स्टडी 58 में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। अब देखते हैं प्रारंभ के अंदर, यानी बीकानेर के अंदर जो राजनीतिक चेतना है वो किसके शासनकाल में आई थी, महाराजा गंगा सिंह के काल में। और इस क्षेत्र के जो राजनीतिक चेतना लाने का श्रेय किसको था, तो मुख्य रूप से ये श्रेय किसको था, स्वामी गोपाल दास जी को था। इसके अलावा यहाँ बीकानेर क्षेत्र के इस समय के प्रारंभिक नेता कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास जी थे। इन्होंने क्या किया था, चूरू के अंदर 1907 के अंदर 1907 में चूरू में इन्होंने सर्वहितकारी सभा की क्या की थी, स्थापना की थी। इस संस्था ने कुछ जनता को अधिकारों के प्रति जागृत करने के लिए मुख्य काम किए थे। इसके लिए इन्होंने क्या किया था, जो लड़कियों की जो शिक्षा है उसके लिए पुत्री पाठशाला की स्थापना की। इसके अलावा अनुसूचित जो जातियां उनकी शिक्षा के लिए इन्होंने क्या की थी, कबीर पाठशाला की स्थापना की। और साथ में इन्होंने यहाँ पर क्या था, इसने शिक्षा की मांग की और साथ साथ में यहाँ पर क्या की, जो स्वशासन है उसकी भी मांग करती। और साथ में इन रचनात्मक जो कार्य किए जा रहे थे, इन कार्यों से बीकानेर के महाराजा बड़े आशंकित हो उठे और इन्होंने इस सभा को क्या बता दिया, एक षड्यंत्र बता दिया, है ना। तो इस सभा को उन्होंने षड्यंत्र बता करके इस पर क्या कर दिया, रोक लगा दिया, यानी इस पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया था। और प्रतिबंध लगा करके फिर क्या हुआ आपको पता ही है, आशंकित होकर के इस पर जब प्रतिबंध लगा दिया और इनको भी यहाँ से क्या कर दिया था, कुछ समय के लिए निर्वाचित कर दिया था कि आप अब है ना बीकानेर के अंदर क्या है, नहीं दिखने चाहिए। यानी ये किसी भी प्रकार की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो अपने यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहते। यानी उसके प्रफुल्लन से पहले ही वो क्या कर देते थे, उनका दमन कर देते थे। तो दो तरफा जो पक्ष मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब इसके बाद में और भी बहुत सारी घटनाएं, लेकिन जो आपके सिलेबस के अंदर है उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसमें क्या क्या घटनाएं हुई थी, उसमें एक महत्वपूर्ण घटना थी अप्रैल 1932 में लंदन में महाराजा जब गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लेने गए। आपको ध्यान रखना ये कौन सा गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जब इसमें ये भाग लेने के लिए अप्रैल 1932 में वहाँ पर गए हुए थे। तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बाकी 2 गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किए गए थे उनका समय आपको बताना है। तो जब महाराजा जो गंगा सिंह जी इस गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लेने के लिए लंदन के अंदर गए हुए थे और इस सम्मेलन के अंदर क्या जब वो भाषण दे रहे थे,
है ना, बड़े ही जोर शोर से, है ना। तो उस सम्मेलन के अंदर बड़े जोर शोर से जब भाषण दे रहे थे कौन, गंगा सिंह जी, उसी समय इस सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे लॉर्ड सेकी, जिसको बीकानेर के कार्यकर्ताओं ने क्या दिया था, बीकानेर दिक्दर्शक नामक एक पैम्फलेट बांटा था। तो इन्होंने, जो अध्यक्ष थे लॉर्ड सेकी, जब महाराजा अपने जोश के साथ में विचार व्यक्त कर रहे थे, तो उन्होंने उनके ठीक सामने वो क्या कर दिया, ज्ञापन रख दिया। उस ज्ञापन पर उन्होंने लिख दिया था लॉर्ड सेकी ने कि बीकानेर के महाराजा को इसका क्या देना चाहिए, जवाब देना चाहिए। तो इस पैम्पलेट को देख करके महाराजा अत्यधिक वहाँ लज्जित हुए और खुद को उन्होंने क्या किया, बड़ा ही अपमानित हुए, यानी खिन्न हो गए बड़ा। और खिन्न होने के बाद में वो गोलमेज सम्मेलन समाप्त होता है। इससे पहले ही वो क्या आ जाते हैं, भारत आ जाते हैं। अब भारत आकर के वो क्या करते हैं, बीकानेर में वास्तविक दमन का, इसमें क्या था, जो ये कानून था उसमें बीकानेर की जो वास्तविक दमनकारी जो नीतियाँ, उसका क्या किया था, खुलासा किया था, है ना। तो इसी कारण महाराजा लौट कर वापस आते हैं और वापस आकर के 1932 के अंदर बीकानेर सार्वजनिक सुरक्षा कानून क्या कर देते हैं, ये राज्य के अंदर लागू कर देते हैं, जिसमें स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बहड़, सत्यनारायण सराफ, खूबचंद चराफ आदि को बीकानेर षड्यंत्र, ये ध्यान रखना, इस केस का क्या नाम इन पर चलाया गया था, बीकानेर षड्यंत्र। जो बीकानेर दिक्दर्शन नामक इनको पर्चा लंदन के अंदर प्रकाशित करवाया था, उस कारण बीकानेर राज्य के अंदर इन पर बीकानेर षड्यंत्र नामक केस चलाया गया, क्योंकि महाराजा के वहाँ सम्मेलन के अंदर बड़ी बेइज्जती होती। तो जिसमें इनको क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन यहाँ के, यानी इन लोगों ने क्या किया, गिरफ्तार करने के बावजूद भी इन्होंने संघर्ष किया और इस काले कानून का इन्होंने क्या किया था, निरंतर विरोध जारी रखा था। अब जब ये विरोध चल रहा था, इसी दरमियान जो इसमें मुख्य लोग थे, जैसे वकील मुक्ता प्रदास, मग्गाराम वेदल, लक्ष्मीदास है, रघुवर दयाल गोयल है आदि, इन्होंने क्या की थी, बीकानेर के अंदर बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना का प्रयास किया था। तो उसी दिन 4 अक्टूबर 1936 को इनको क्या कर दिया कि भाई कोई प्रजा मंडल यहाँ नहीं है, जाओ यहाँ से भाग जाओ। राज्य से इनको निर्वाचित कर दिया, कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। तो बाद में बीकानेर जो राज्य प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता के 1936 में होती है, और कहाँ पर होती है, कलकत्ता के अंदर, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं, मग्गाराम वेद, यानी इसके संस्थापक कौन होते हैं, मग्गाराम जो वेद हैं, उनके द्वारा क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि बीकानेर प्रजामंडली वो एकमात्र प्रजामंडल है जिसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, कलकत्ता के अंदर हुई थी। जहाँ पर क्या करें, अधिकतर कलकत्ता के अंदर जो मारवाड़ी प्रवासी रह रहे थे, तो उनके सहयोग से ही इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। इसके अलावा वहाँ पर जो मग्गाराम जी ने एक बीकानेर की थोती पोथी नामक पुस्तिका भी प्रकाशित करवाई थी, जिसमें जो महाराजा गंगा सिंह है उनके द्वारा किस तरीके से राजनीतिक आंदोलन को कुचला जा रहा था, उसके बारे में इसके अंदर क्या था, बताया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट, एक अगली राजनीतिक संस्था, बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था, यही सारे यहाँ के आंदोलन चलाती हैं। क्योंकि देखो, एक तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना बार, इन नेताओं में क्या था, समन्वय नहीं होता, तो इस कारण ये नहीं चलती। तब ये रघुवर दयाल गोयल, ये भी वकील थे, तो वकील रघुवर दयाल गोयल ने 22 जुलाई 1942 को बीकानेर प्रजा परिषद की क्या की थी, स्थापना की थी। तो मैंने एक शायद वीडियो अपलोड कर रखा, उसमें सारों को मैंने ट्रिंग के माध्यम से याद करवाया है प्रजामंडल को का, जो 10वीं कक्षा का वीडियो, उसमें आप देख लेना सबको ट्रिंग के माध्यम से। और बाद में इसके लिए अलग से भी हुआ तो मैं ले आऊँगा, तो वहाँ जाकर जिसमें ये प्रजा परिषद वगैरह सब के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इसकी स्थापना किस लिए की गई थी, इसका उद्देश्य था महाराजा के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की क्या करना था, स्थापना करना था। अब इसका लक्ष्य यही था, लेकिन 7 दिन बाद ही क्या कर दिया, रघुवर दयाल को भी वही स्थिति, गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके कहा भाग जाओ बीकानेर से, यानी इनको क्या कर दिया, निर्वाचित कर दिया। तो इस तरीके से महाराजा जो गंगा सिंह ने बड़े निरंकुश थे, तो अपने निरंकुश शासन द्वारा क्या किया, यहाँ के कार्यकर्ताओं को संगठित होने ही नहीं दिया। तो इस कारण वो कोई खास काम इस क्षेत्र के अंदर नहीं कर, यहाँ तो यहाँ कार्यकर्ताओं को तो क्या, उन्होंने अपने प्रभाव के कारण बीकानेर के अंदर पॉलिटिकल एजेंट की भी नियुक्ति नहीं होने दी थी अपने समय में। और अंग्रेज सरकार को कहते रहे थे कि जो बीकानेर राज्य वो राष्ट्रीय आंदोलन से पूरी तरीके से सुरक्षित है। अब सुरक्षित थे, ये किस तरीके का क्या कर रहे थे, दमन कर रहे थे, तो राज्य क्या है, सुरक्षित था।
अब क्या होता है, 1943 में गंगा सिंह की मृत्यु होती है और इसकी मृत्यु के साथ शार्दुल सिंह क्या बनते हैं, यहाँ के महाराजा बनते हैं। तो शार्दुल सिंह तो गंगा सिंह से भी 2 कदम आगे थे, यानी वे भी क्या करते थे, दमन में विश्वास रखते थे, है ना। अब देखते हैं 26 अक्टूबर 1944 के अंदर एक जो बीकानेर के अंदर कुछ दिवस मनाए गए, इनको ध्यान रखना। बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया, तारीख क्या है, 26 अक्टूबर 1944 बीकानेर दमन विरोधी दिवस था। अब तो ये था क्या, है ना। अब देखो यहाँ ये सारी एक घटना को पूरा मैं आपको परिप्रेक्ष्य, ये और जो दूधवा खारा के अंदर किसानों का दमन किया, ये सभी पूरी घटना को आपको। अब देखो राज्य के अंदर जो दूधवा खारा गांव था, उस गांव का जो ठाकुर था सूरजमल, वो क्या करता था, वहाँ जबरदस्ती जो लगान की गया या और कोई वसूली कर रहा था लोगों से ज़बरदस्ती से। अब लोगों ने कहा भाई लगान वगान के अलावा ये कोई एक्स्ट्रा वसूली हम नहीं देने वाले, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ एक किसानों के नेता थे हनुमान सिंह, वो बीकानेर के महाराजा से मिलने के लिए जब गए तो अब देखो उनकी शिकायत सुनने की अपेक्षा महाराजा ने उनको क्या किया, बड़ा अपमानित किया और गिरफ्तार करके जेल में ठोक दिया। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या था, अब देखो एक तरफ तो सूरजमल के अत्याचारों से यहाँ के दूधवा खारा के किसान बड़े परेशान थे, दूसरी तरफ जो मनमोहन सिंह को भेजा बात करने के लिए, उनको भी क्या कर दिया, बीकानेर राज्य ने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या हुआ था, यहाँ के जो किसान थे, है ना, बीकानेर प्रजा परिषद थी, इसके मार्गदर्शन के अंदर, इनके निर्देशों के अनुसार यहाँ के किसानों, जिसमें कुछ स्त्रियां भी थी, उन्होंने यहाँ दूधवा खारा के अंदर क्या किया था, एक मग्गाराम जो वेद थे, मग्गाराम वेद, उनके नेतृत्व में क्या किया था, आंदोलन किया था। इस समय तक उनका क्या था, जो निर्वाचन वो खत्म हो गया था, क्योंकि उनको 6 साल के लिए ही राज्य से क्या किया था, निष्कासित किया था। तो ऐसी स्थिति में जब देखो यहाँ पर किसी भी प्रकार का ये सम्मेलन नहीं हो रहे थे, तो उसी समय इन्होंने 26 अक्टूबर 1944 को जो बीकानेर दमन विरोधी दिवस इस क्षेत्र में मनाया गया। खास बात क्या, जो बीकानेर राज्य के अंदर क्या था, प्रथम सार्वजनिक प्रदर्शन था। इससे पहले यहाँ किसी भी प्रकार के प्रदर्शन की अनुमति राज्य देता ही नहीं था। किसी भी प्रकार का कोई संगठन बनाया जाता तो बनाने से पहले उस संगठन की क्या कर दी जाती थी, पूर्ण हत्या कर दी जाती थी, है ना। तो ये इस समय क्या था, शार्दुल सिंह के समय, जो गंगा सिंह के समय तो ऐसा कोई सार्वजनिक प्रदर्शन होने नहीं दिया, तो शार्दुल सिंह के समय में यहाँ पर क्या हो गया था, इसका प्रदर्शन का आयोजन किया था। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना कि बीकानेर के अंदर जो बीकानेर दमन विरोधी जो दिवस है वो क्यों मनाया गया था, क्या था, इसके बारे में आप जान लिए। अब देखो आगे क्या होता, दूधवा खारा के अंदर जो किसान थे, किसानों ने क्या किया, इस दमन के विरोध में प्रजा परिषद के सहयोग से आंदोलन शुरू किया, जो मैंने आपको बताया। कितनी थी, 300 महिलाओं ने इसके अंदर क्या लिया था, भाग लिया था। और इस भाग लेने के साथ साथ में इन्होंने क्या किया था, यहाँ अत्याचारों का क्या किया था, विरोध किया था। किसका, सूरजमल के अत्याचारों का। तब यहाँ पर क्या किया था, थोड़ी ये गोलाबारी भी करते हैं, और इस गोलीबारी के अंदर क्या किए जाते हैं, कुछ लोग यहाँ पर मारे भी जाते हैं। इसके अलावा जो रघुवर दयाल गोयल होते हैं, उनको गिरफ्तार करके क्या कर दिया, यहाँ से कहाँ भेज दिया जाता, बाहर निकाल दिया जाता। अब जब क्या था, जैसे दिल्ली से कुछ समाचार, जैसे प्रिंसली इंडिया था और रियासती था, और जो अजमेर से प्रकाशित होता था त्याग भूमि, जैसे समाचार और पत्रों के माध्यम से बीकानेर के लोगों ने भी क्या किया, जो बीकानेर में होने वाले दमन को प्रकाशित करवाया। तो क्या हुआ था, मार्च 1940 में प्रेस अधिनियम पारित हुआ। इसके द्वारा प्रेस पर भी क्या लगा दिया गया, इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। अब देखो इस दरमियान अब हो क्या रहा था, इसी बीच भारत में राजनीतिक स्थितियां क्या हुई, बड़ी तेजी से बदली, और महाराजा को क्या करनी पड़ी, उत्तरदायी शासन की घोषणा करनी पड़ी थी, है ना। कब घोषणा करते हैं, 21 जून 1946 को ये उत्तरदायी शासन की स्थापना की क्या करते हैं, घोषणा करते हैं। और जो गिरफ्तार किए के जो नेता थे, उनको भी क्या करते हैं, ये जेल से छोड़ देते हैं। लेकिन एक तरफ तो ये क्या करते हैं, उत्तरदायी जो शासन स्थापना की घोषणा करते हैं, और दूसरी तरफ क्या करते हैं, राज्य के अंदर किसी भी प्रकार का प्रदर्शन नहीं होने देते, राज्य में जो धारा 344 लगा देते। इसके अलावा ये गोलीबारी भी करवा देते। ये कब होती है, 30 जून को। 30 जून 1946 को रायसिंह नगर में हो रहे प्रजा परिषद का सम्मेलन हो रहा था यहाँ पर।
तो यहाँ पर प्रजा परिषद ने अपना क्या किया, सम्मेलन बुलाया था। जो श्री सत्यनारायण श्राफ थे उनकी अध्यक्षता के अंदर यहाँ सम्मेलन हुआ था। अब इस सम्मेलन में पुलिस ने गोलीबारी की। देखो गोलीबारी क्यों की थी, देखो यहाँ एक बात ध्यान है कि बीकानेर राज्य के अंदर कोई जो प्रजा परिषद था उसको सम्मेलन करने की कोई मनाही नहीं थी। बीकानेर राज्य में जो तिरंगा झंडा था, जो कांग्रेस का जो फहरा रहे थे, उस झंडे को फहराने की मनाही थी। अब लेकिन यहाँ के लोग तो क्या थे, अब बड़ी मात्रा में यहाँ तो झंडा फहराने के लिए बड़े तत्पर हो रहे थे, तो इन्होंने माना नहीं और इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ बीकानेर का झंडा फहरा दिया। क्योंकि बीकानेर के महाराजा ये मानते थे कि तिरंगा झंडा कांग्रेस का है और ये बीकानेर रियासत एक स्वतंत्र है, तो रियासतों के मामले में कांग्रेस का झंडा नहीं फहराया जा सकता। रियासत के अंदर सिर्फ बीकानेर का ही झंडा क्या किया जाएगा, फहराया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या था, जो श्री सत्यनारायण श्राफ जी और उनके साथ में जो लोग आ रहे थे, कुछ कार्यकर्ता, उनके हाथ में तिरंगा झंडा था। तो जब उन्होंने क्या किया था, तिरंगा झंडा इनके हाथ से क्या किया था, छीन लिया, है ना। तो तिरंगा झंडा छीनने की कोशिश की, जिसमें तिरंगा झंडा उस समय कौन धारण कर रहा था, बीरबल नाम का एक युवक था, उसके हाथ में था। पुलिस ने उस पर लाठीचार्ज की, लेकिन वो फिर भी नहीं माना, आगे बढ़ता गया। तब क्या कर दिया, उस पर गोलीबारी कर दी गई थी। तो इस गोलीबारी के अंदर 30 जून 1946 को एक बीरबल नामक जो इसका कार्यकर्ता था वो शहीद हो गया था। और उसकी याद के अंदर बीकानेर के अंदर 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया गया था। ये पटवार या किसी एग्ज़ाम में आया था क्वेश्चन कि बीरबल दिवस किस रियासत के अंदर मनाया गया था, तो इस रियासत के अंदर ये क्या मनाया गया था, बीरबल दिवस मनाया गया था। तो अब ये घटनाएं चल ही रही थी। इसी दरमियान जो भारत के अंदर जो सत्ता हस्तांतरण की बात सामने आई, तो इन बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए सत्ता हस्तांतरण के जब लक्षण दिखने लगे, तब यहाँ के महाराजा शार्दुल सिंह ने क्या किया, प्रजा परिषद पर से प्रतिबंध हटा दिया, उनको वापस कार्यालय स्थापित करने दिया, उनके नेताओं को क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया था, ठीक है ना। जिसमें रघुवर दयाल गोयल थे और चौधरी कुंभाराम थे, उनको क्या कर दिया गया था, जेल से रिहा कर दिया गया था। और फिर से यहाँ पर कुछ इन लोगों ने मिलकर के कार्रवाई प्रारंभ की। तो इन्होंने जब महाराजा के ऊपर क्या किया था, दबाव डाला था। तो ऐसी स्थिति में 1946 में महाराजा ने संविधान के गठन के लिए क्या की थी, 2 समितियां बनाई थी। बीकानेर राज्य के जो संविधान के लिए महाराजा ने 2 समितियां बनाई थी। एक तो का नाम था संवैधानिक समिति और दूसरा का नाम था मताधिकार समिति। अब इस समिति की स्थापना के बाद में दोनों के बीच में एक समझौता होता, राज्य और इस प्रजा परिषद के बीच में, जिसमें ये निश्चित किया जाता कि अंतरिम सरकार बनी जाएगी और संविधान के अंतर जो धारा सभा है उसके क्या करवाए जाएंगे, चुनाव करवाए जाएंगे। लेकिन इसकी जो रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट लागू करने का आश्वासन तो दिया था इन समितियों की और जो समझौता हुआ, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। और जो उत्तरदायी शासन की स्थापना की जो बात थी, वो भी बात स्वीकार नहीं की गई। तो इसका कारण क्या था, वो अधूरी रह गई थी इनकी मांग, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी। और बाद में चल कर के ये जो प्रजा परिषद है वो भी इस समझौते को लेकर के 2 गुटों के अंदर बंट गया था। इसी दरमियान हम देखते हैं कि यहाँ पर मंत्रिमंडल का क्या होता है, गठन होता है। बीकानेर राज्य किसके नेतृत्व में करता है, जसवंत सिंह दाऊद सर के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन करता है। हालांकि प्रजा परिषद के लोगों को भी इसमें क्या किया जाता, शामिल किया जाता है, लेकिन प्रजा परिषद इसे अस्वीकार कर देती है और अपने मंत्रियों, जो उसके मंत्री थे प्रजा परिषद की तरफ से, वो क्या कर देते, इससे इस्तीफा दे देते। तो इस तरीके से इनके बीच में क्या था, संघर्ष चलता ही रहता है। इसी दरमियान 30 मार्च 1949 को बीकानेर राज्य जो वर्तर राजस्थान का गठन होता, उस गठन में क्या हो जाता, शामिल हो जाता है। तो इसके शामिल होने के साथ ही जो रघुवर दयाल गोयल, उनको हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल के अंदर क्या कर लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता। तो इस तरीके से जो बीकानेर राज्य के अंदर जो प्रजामंडल आंदोलन है, वो राजस्थान के अंदर गठन के साथ ही क्या होता है, ख़त्म होता है। तो कैसा लगा ये प्रयास, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे जैसलमेर राज्य प्रजामंडल के बारे में। ऐसे ही हम क्या करेंगे, बड़े डिटेल से आपको बताएंगे। धन्यवाद।